जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई कृष्ण बरनाबास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। उसने हमारे जीवन में फिर से ये सुंदर मौका दिया कि हम अपने आप को उसके ग्रहण योग्य बनाएं, उसके वचन के द्वारा अपने आप को काटे छाटे और तैयार करें। मैं आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और अपना कीमती समय इसको सुनने में दिया। मेरे प्रियो, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम ऐसे मसीह बने कि जो सचमुच परमेश्वर के पसंद आने वाले हो, परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, कि जब वो आए तो हमें देखे और अपने सीने से लगा ले और कहे कि सचमुच यही मेरी दुल्हन है, यही मेरी कलीसिया है जिसके लिए मैंने अपने पवित्र लहू को बहाया। मेरे प्रियो, मैं चैनल के माध्यम से हम मनुष्य जाति एक है बोल के इस खास बेसिस पर मैं प्रचार करता हूँ, क्योंकि आज समाज में न जाने कितने ऐसे धर्म जाति के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि हम धर्म जाति से बढ़कर अपने आप को परमेश्वर के सृष्टि के रूप में, एक मनुष्य के रूप में देखें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित प्यारे पिता परमेश्वर खुदावर खुदा, अब पिता फिर से आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं। आज के वचन को पिता, आज के संदेश को जो आपने हमारे लिए रखा है उसे समझने के लिए मैं बुद्धि, समझ और ज्ञान का आत्मा दे, जिससे हम आपकी आत्मा में होकर उन बातों को, उन भेदों को समझ सके। अब पिता, आज के इस छोटे से झुंड को पिता परमेश्वर, आज के इस मीटिंग को प्रभु जी आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। आप सब बातें अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हमारे हृदय को, हमारा बोलना सुनना सब कुछ अपनी आत्मा के द्वारा करिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी जानते हैं, आज जैसा कि मैथ्यू 24 में हम लोग देखते हैं, बहुत सारा फॉल्स प्रोफेट लोग आ गया कि नहीं? झूठे भविष्यवक्ता आ गए, झूठे मसीह लोग आ गए हैं और झूठे प्रचारक लोग आ गए हैं, और यहाँ तक कि झूठी बाइबल भी निकाल दी गई है। एक ऐसा बाइबल भी नया फॉर्म कर दिया गया है जो कहता है ये बाइबल है, लेकिन वो बाइबल से कहीं पर भी मैचिंग नहीं होता है। और चाइना वाला है कि एक वो जापान वाला है, कौन सा है वो, एक रेड लाल किताब भी एक निकाल दिया है, लाल किताब। ये सब कहाँ से निकल रहा है और क्यों निकल रहा है? क्यों परमेश्वर उन्हें रोक नहीं रहा है? क्या आप जानते हैं क्यों परमेश्वर रोक नहीं रहा है? परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट में रोक सकता है, क्योंकि वो वही परमेश्वर है। जब हम हिब्रू लोगों को, फिर से हम एक बार बैक साइड में देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हिब्रू लोगों को, जब इजरायली लोग जब ग्रुप जा रहा था, आस पड़ोस का देश लोग, राजा लोग, जब भी वो लोग को लड़ाई करने के लिए आता था, उल्टा हार जाता था। क्यों हार जाता था? क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षक था, क्योंकि परमेश्वर पर उनका भरोसा था। वो कितना भी कोशिश करते हों, लेकिन वो लोग हमेशा हार जाते थे, क्योंकि परमेश्वर उनकी ढाल था। अद्भुत अद्भुत तरीके से भी परमेश्वर ने उनको बचाया है और अद्भुत तरीके से उनको दंड भी दिया है। हम जब हिजकिया राजा का लाइफ में देखते हैं, किंग हिजकिया का लाइफ में क्या देखते हैं? जब असुर का राजा उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसका पास इतना आर्मी अवेलेबल नहीं है कि उससे लड़ सके असुर का राजा से, लेकिन क्या हुआ? उसने परमेश्वर का पास अपना प्रार्थना को रखा और परमेश्वर ने क्या करा? अद्भुत तरीका से उसको 1,85,86,000 सोल्जर को कितना कर दिया? एक ही रात में खत्म कर दिया। ऐसे अद्भुत तरीका से परमेश्वर उनका लिए लड़ता था। क्यों परमेश्वर आज नहीं लड़ता और क्यों परमेश्वर आज ये सब होने दे रहा है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है परमेश्वर का पहले से ही बोला गया वचन। हम मैथ्यू 24 को निकालेंगे, मत्ती 24 4-5 आयत में क्या लिखा है देखिए। यहां पर लिखा है, मैं शुरू से पढ़ता हूं 3 से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी,
तेरे आने का और जगत में अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। आज हम दुनिया भर में न जाने कितने सारे चर्च हैं और न जाने कितनी सारी डिनोमिनेशन है। क्या हम सभी हेवन जाएंगे? हम सभी जानते हैं इस बात को। परमेश्वर होली है, परमेश्वर पवित्र है और कोई भी अपवित्र चीज परमेश्वर के पास नहीं जा सकती। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह का आना मीनिंगलेस है, क्योंकि यीशु मसीह का आना हमारे लिए शुद्धिकरण है, एक ऐसा हवन है, एक ऐसा सैक्रिफाइस है जिसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं, होली होते हैं, पवित्र होते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका यहाँ धरती पर आना, हमारे लिए कुर्बान हो जाना, हमारे पापों के लिए बलिदान हो जाना, यह शो करता है कि परमेश्वर पवित्र है और केवल उसे पवित्र ही लोग उस तक पहुंच सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन आज दुनिया भर के चर्च है, दुनिया भर की सेवकाइयां, दुनिया भर की अलग अलग डिनोमिनेशन है, लेकिन मैं 100% ये कह सकता हूं कि हर कोई परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो सोच है वो इस पवित्र बाइबल में साफ साफ दिखाई देता है, वो किसको पसंद करता है और किसको पसंद नहीं करता है। अक्सर हम सोचते हैं वो कितने बढ़िया से सेवा कर रहा है, वो कितना अच्छा से उनका मिनिस्ट्री बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का क्राइटेरिया ना तो ज्यादा को देख के देखता है कि बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए मैं इनको ले लूं, अपना हेवन में ले चलूं, ना ये देखता है कि वो बहुत बढ़िया से कर रहा है, बहुत एक स्टैंडर्ड हाई फाई तरीका से कर रहा है। नहीं, परमेश्वर का तरीका तो कुछ अलग ही है, उसका दृष्टिकोण, उसका सोच, उसका देखने का तरीका कुछ अलग ही है। वो देखता है डायरेक्ट दिल से, हमारे दिल में क्या है। तो आज हम संसार भर में देखते हैं ना जाने कितनी सारी झूठी शिक्षाएं आ गई हैं और आए दिन हम हर दिन नई नई कहानियां सुनते हैं। जैसे कि 24 में, मत्ती 24 में साफ साफ लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह एक दिन मंदिर के वहां से जा रहा था तो प्रभु ने कहा, देखो ये मंदिर कितना सुंदर है, लेकिन ये नहीं रहेगा, इसकी एक भी पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर, यानी एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर बनी न रहेगी, ये टूट जाएगा। और ये बातें जब हुई तो चेले लोग बड़े उत्साहित हो गए। तो उन्होंने सोचा अभी सबके सामने तो नहीं पूछेंगे। जब वो एकांत में जब गया, जैतून पहाड़ पर गया और प्रभु यीशु मसीह अकेला बैठा था, तब चेले आए और कहने लगे, प्रभु ये बातें कब होंगी? तब प्रभु ने कहा, ये बातें तुम चिंता मत करो, इन सब बातों की चिंता मत करो, हाँ लेकिन सावधान रहो। ये क्या बोल रहा है? सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो, क्योंकि ऐसा समय आएगा और उससे पहले क्या क्या होगा, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह लोग आ जाएंगे। आज संसार भर में चर्च के अंदर घुसना शुरू हो गए। बाइबल कहता है वो निकले तो हम ही में से हैं। कहां से निकले हैं? वो निकले तो हम ही में से है, लेकिन वो हमारे नहीं है। वो विश्वास तो करते हैं यीशु मसीह पर, लेकिन वो बाद में शैतान के द्वारा अहेर कर लिए जाते हैं, उन्हें भटका दिया जाता है, उनको लालच भटका देता है, उनकी अपनी इच्छाएं अभिलाषाएं उनको भटका देती हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ में उन्हें यूज करती हैं। और न जाने कितने झूठे डिनोमिनेशन, कितनी झूठी शिक्षाएं लेकर के वो आते हैं। अब दुनिया भर के ऐसे चर्च हो गए हैं जो ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जो बाइबल में है ही नहीं। तो कहां से आ गई है? ये उन झूठे मसीहों से आ गई हैं, उन झूठे भविष्यवक्ताओं से आ गई हैं, जो प्रोफेसी तो करते हैं और जो संदेश तो देते हैं, लेकिन बाइबल में इसका नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, और ऐसा ना हो हमारा मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ हो जाए। हम आज बड़ी कोशिश करें, लेकिन कोई आकर के हमें गलत संदेश दे, और हाँ ये तो सच है, ऐसा ही लगता है क्योंकि हमने बाइबल नहीं पढ़ा है, तो हम ऐसे सोच के उसके साथ पीछे चले जाए, और हम देखते हैं हम तो दिशाहीन हो गए हैं, हम तो एमलेस हो गए हैं, हम अपने डेस्टिनेशन की ओर नहीं जाकर के हम एक गलत रास्ते पर चल पड़े, और आखिरकार हम कहाँ पहुंचेंगे? उस गलत जगह पहुंचेंगे जो हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमें आज अंतिम युग में, हम बहुत साफ शब्दों में कह सकते हैं, अंतिम युग में, इस अंतिम दिनों में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज का संदेश कोई ऐसा वैसा संदेश नहीं है। ना तो ये आपको क्या करेंगे, उसको इनकरेज करेगा, बल्कि ये तो एक चेतावनी भरा संदेश है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि कोई हमें मार डाले, स्पिरिट में मार डाले, आत्मा में मार डाले। क्योंकि आज दुनिया भर के यूट्यूब में दुनिया भर के चैनल है, दुनिया भर की शिक्षाएं हैं, आज हर दिन
कोई ना कोई, आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बस हाथ लगाया गिरा दिया, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, बस उंगली लगाया गिरा दिया। तो क्या ये परमेश्वर के गुण हैं? क्या बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसा किया था? है? और कितनी ही प्रकार की शिक्षाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है चंगा करना मेरा काम है कि नहीं? चंगा करना उसका काम है, बस हमें विश्वास से दुआ करना है। हीलिंग तो परमेश्वर करता है, हमारे पास कोई शक्ति थोड़ी ना है। लेकिन आज अपने आप को लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ा उसका अंदर ताकत आ गया है और वो चंगा कर रहा है, वो चंगा कर रहा है। ऐसे हाथ किया बस गिरा दिया, ऐसे हाथ किया गिरा दिया। क्या गिराने का मिनिस्ट्री बाइबल में है? क्या हमने बाइबल में कहीं पर भी देखा है कि चेलों ने हाथ किया और लोग गिर गए हैं? लेकिन कहां से आ गई हैं सब शिक्षाएं? ये सब ऐसी शिक्षाएं हैं जो वचन के विरोध में है, जो धीरे धीरे हमारा विश्वास यीशु मसीह की ओर से हटा करके उन आदमियों की ओर, उन परमेश्वर के दास, उन नबियों की ओर जो आज अपने आप को ईश्वर जैसा दिखाते। और ये ईश्वर जैसे दिखाने वाला स्वभाव आदमी का नहीं है, ये सभी जानते हैं। लूसीफर जो हेवन में रहता था, उसकी इच्छा क्या थी? कि मैं भी ईश्वर के तुल्य बन जाऊं। हालेलुया। ये कोई अभिलाषा एकाएक नहीं आती मनुष्य के अंदर, ये धीरे 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 धीरे। शैतान क्या होता है? सांप क्या होता है? एक सांप का नेचर होता है, क्या होता है? एक बिल को देखा, एक घर को देखा, छेंदा को देखा, तो क्या करेगा? पहले माथा घुसाएगा और धीरे 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 करके उसमें पूरा घुस जाएगा। ऐसे ही है ना? और बिल्कुल ऐसा ही कैरेक्टर लूसीफर का है। वो हमारे जीवन में कुछ कमियां देखेगा, ऐसा होल देखेगा जिसमें हमारे अंदर वीकनेस हो, जो हमारा जो ज्ञान है या नॉलेज है या हमारा सोच है, जो परमेश्वर को क्या करता है? रिजेक्ट करता है, वो उसके लिए फेथफुल है, उसके लिए लाभदायक है। इसीलिए ऐसा छेंदा को देख करके उसमें घुसना शुरू कर देगा, धीरे 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 करके उसका अंदर पूरा घुस जाएगा और वो कैरेक्टर लेकर आ जाएगा अपना। वो क्या इच्छा करेंगे? मैं धनी हो जाऊं, मैं ताकतवर हो जाऊं, मैं लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरे पर आशा करें, ऐसा ऐसा सोच लेकर के आना शुरू हो जाते हैं। और यही तीन चीजें प्रभु यीशु मसीह को भी जांचने के लिए शैतान ने यूज किया था। जब परीक्षा के समय हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने भी आकर कहते हैं, यदि तू मेरे आगे झुक ले तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। कहा था ना? क्यों? क्या उसका नहीं था? सब कुछ हमारा है, लेकिन फिर भी वो हमें देने की कह रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमें पहले से ही दे दिया है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा बुद्धू बनाता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे वो तो पहले से हमारा, जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, सारी संपन्नता, ये सब कुछ हमारा हो चुका है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। ये पहले से हो चुके हमारे लिए, लेकिन हमें बुद्धू बनाता है शैतान। मैं तुमको ये धन भी दे दूंगा, संपत्ति भी दे दूंगा, लेकिन ये धन और संपत्ति कहां जाओगे लेकर के, जब ये जीवन ही नहीं रहेगा। इसीलिए हम ना तो धन के लिए जिए, ना संपत्ति के लिए जिए, तो सिर्फ मसीह के लिए जिए और अनंत जीवन के लिए जिए, जिसके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हालेलुया। और गलातियों की पुस्तक में हम देखते हैं आज एक शिक्षा और बहुत प्रमुख है, बहुत ज्यादा चली हुई है, 7 डेज का, सैटरडे का। क्या देखते हैं? सबत को फॉलो करो, सबत को फॉलो करो। क्या यीशु मसीह सबत के लिए आया था? खुद इस चीज का यीशु मसीह ने भी विरोध किया कि सबत क्या है? सबत के लिए इंसान को नहीं बनाया गया, वरन इंसान के लिए सबत को बनाया गया। लेकिन आज हम उसको पहला स्थान देते हैं, सबत को, ना कि इंसान को। परमेश्वर का वचन कहता है महान आज्ञा के अंदर, मैथ्यू मती का ये मैथ्यू 22 में क्या देखते हैं? मैथ्यू 22 में महा आज्ञा, जो बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या कहती है? चलिए पढ़ते हैं। मैथ्यू 22 यहां पर लिखा है 37-38। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर ने अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पर 2 आज्ञाएं परमेश्वर खुद यीशु मसीह जब देह में था, हमारे बीच में था, 2000 साल पहले जब चेले भी थे, जब यहाँ पर धरती पर था प्रभु यीशु मसीह, तब उसने ये कही थी। एक बार क्या होते हैं, फरीसी लोग आकर के उसको चेक करते हैं, उसको जज करते हैं कि देखें उसका क्या जवाब होता है, क्योंकि वो गिराना चाहते थे, कुछ कमियां ढूंढना चाहते थे यीशु मसीह में, क्योंकि उसमें कुछ कमियां पा नहीं रहे थे। लेकिन उसके अंदर वो सैटरडे के दिन भी, सबत के दिन भी क्या करता था? लोगों को हीलिंग करता था। उसको रोक नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि उनकी व्यवस्था के अनुसार, ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार सबत के दिन कुछ भी काम करना बंद था।
कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ परमेश्वर के पास जाकर के मंदिर में जाकर के बैठना, उसकी उपस्थिति में बैठना ये अनिवार्य था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो घूम घूम करके उस दिन भी चंगाई कर रहा था, हीलिंग कर रहा था। तो ये बातें उनको बड़ा खटखटाती थी। ऐसा ना हो कि लोग मंदिर में आना छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह की ओर चलने लगे। इसीलिए उसे फंसाने के लिए, उसे रोकने के लिए उन लोगों ने चाल चलाई। कहते हैं गुरु एक बात बता, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो उसने कहा सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, शक्ति और बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान दूसरी इक्वल टू, यानी कि बराबर, कम ज्यादा नहीं है कुछ भी, इक्वल टू। जैसे हम मैथ में क्या करते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं ना, दो ऐसे डंडा यूज करते हैं, बिल्कुल इसी के बराबर यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। तो यह है परमेश्वर की आज्ञा। इन दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल दोनों एक ही हैं, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। अगर हम किसी मनुष्य से ऐसा व्यवहार करते हैं तो समझ लो हम परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं। हमने किसी की मदद तो की नहीं, किसी की सहायता तो की नहीं, किसी को दुख में शांति तो दी नहीं, किसी पीड़ा में था तो किसी की मदद की नहीं, और आशा करें हम कि हम स्वर्ग चले जाएं। ये तो अनहोना है, ये तो अनहोना है। हम चलिए बाइबल के एक आयत से देखते हैं। वहां पर मैथ्यू में ही है, एक मिनट, यहाँ 25 में, मैथ्यू 25 में न्याय का दिन 25 चैप्टर का 31 वर्ष से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह जजमेंट के लिए आएगा और न्याय के आसन पर बैठा होगा और जजमेंट होगा, तब वो क्या बातें होंगी, कैसा एक माहौल होगा, कैसा वहां पर एक कैसा सिनेरियो होगा, वो थोड़ा यहाँ पर दिखाया है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके सामने साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया, और हमने कब तुझे परदेसी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किसी एक के साथ किया हुआ है, मेरे साथ किया। हालेलुया। यह है परमेश्वर का दृष्टिकोण, यह है परमेश्वर का जजमेंट का तरीका। अगर हम किस धरती पर रहते हुए, इस धरती के अंदर इस जीवन में रहते हुए किसी भलाई को करते हैं, तो परमेश्वर के घर में उसकी एंट्री होती है। लेकिन उसका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि हम बदले की भावना करें कि मैंने उसका मदद किया तो वो मेरी मदद करे। नहीं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है। लेकिन आज हम लोगों ने सोच बदल लिया है, और ये सोच हमारी नहीं है, ना यीशु मसीह की सोच है, ना उस होली स्पिरिट की सोच है जो हमें दिया गया है। हमने तो उस होली स्पिरिट को क्या कर दिया, दबा दिया है अपनी अभिलाषाओं के नीचे, अपनी जिज्ञाओं के नीचे, और अभी उन सारी बातों के नीचे, थॉट के नीचे, सोच के नीचे दबा दिया है जो जरूरत हमें निकालने की। तभी तो हम परमेश्वर के लिए तैयार हो पाएंगे, तभी तो हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन पाएंगे, तभी तो आएगा जब वो तुर्री बजाएगी और हम जा पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है। जैसे गलातियों की पुस्तक में पौलुस इस बात को समझ चुका था कि आज जो लोग क्या कर रहे हैं, आज व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। द बुक ऑफ गलेशियन को जब हम पढ़ते हैं, वहां साफ कहता है, क्या व्यवस्था के द्वारा तुम्हें होली स्पिरिट मिला है? आज हमें होली स्पिरिट जो मिला है, पवित्र आत्मा जो मिला है, होली स्पिरिट जो मिला है, वो कैसे मिला है? क्या व्यवस्था के कामों से? नहीं, हमें व्यवस्था के कामों से होली स्पिरिट नहीं मिला है, वरन विश्वास के द्वारा होली स्पिरिट मिला है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तभी होली स्पिरिट हमें मिल जाता है। तो ये कैसे मिला? हम उसकी 10 आज्ञाओं को पूरा करने से नहीं, वरन हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं 614 आज्ञाएं हैं, 614, और बाइबल साफ कहती है, शापित है मनुष्य जो व्यवस्था को फॉलो करता है, क्योंकि व्यवस्था का अगर किसी एक काम में भी वो चूक जाता है तो समझ लो दोषी ठहर चुका। लेकिन अनुग्रह
जो ग्रेस है वो यीशु मसीह का द्वारा आया है, और उस अनुग्रह के द्वारा हमें अनंत जीवन का आशीष भी मिला है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। यही बात आज का संदेश के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो सिम्टम्स, जो लक्षण, जो बातें कही गई थी कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, वो बिल्कुल पूरी होती जा रही। कहा था लड़ाइयों की चर्चा होगी, आज लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, आज लड़ाइयों की चर्चा भी हो रही है। एक जाति दूसरा जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, लड़ेगी, आज वो भी हो रहा है। हम मणिपुर में एग्जाम्पल अपने भारत देश में ही देख लेते हैं, एक जाति दूसरी जाति के ऊपर, क्या दोनों इंसान नहीं है? तो ये जाति कहां से आ गई? ये सोच है शैतान के द्वारा डाली गई। परमेश्वर ने हर एक इंसान को इंसान बनाया था, ना कि जाति और धर्म बनाए थे। लेकिन आज हम लोगों ने इतने सारे टुकड़े 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 कर दिए हैं, अब इकट्ठा होने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, और शैतान नहीं चाहता हम इकट्ठा हो जाए। लेकिन परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है। उसने अभी अभी हमने जैसे महान आदेश में पढ़ा, किसी जाति के बारे में नहीं कहा कि तुम उस जाति की मदद करो, वन का तुमने किसी एक के साथ किया, यानी किसी भी मनुष्य के साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया। यह है परमेश्वर का दृष्टिकोण। ना तो हम किसी की जाति देखे, ना धर्म देखे। भलाई करना है तो बस भलाई ही करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का गुण है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही यह संभव है। पौलुस इस बात को जानता, बहुत चाहता था, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके दिल में आती थी, लेकिन वो करना नहीं पा रहा था। इसलिए वो कहता था मैं करना तो कुछ चाहता हूं, लेकिन होता कुछ और है। अगर हमारे अंदर इच्छा है तो परमेश्वर ताकत भी देगा। एक समय आएगा, आज नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो आज का संदेश बहुत आवश्यक है। यह है इसीलिए कि परमेश्वर के वहां पहुंचने के लिए तुरही बच चुकी है। आखिरी लक्षण जो बताए गए थे पूरे होते जा रहे, प्रतिदिन, हर दिन, हर क्षण, और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम उस डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। ऐसा न हो हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत, हमारा भूखा रहना, हमारी या तकलीफों को सहना सब मीनिंगलेस हो जाए। चौकस रहो और अपने चाल चलन को सोचते रहो। पौलुस इस बात को कहता है, जज आवरसेल्फ, खुद को जज करो, तुम कहां पर हो। ऐसा ना हो हम लोगों को तो कहते हैं मसीह है, लेकिन हकीकत में हम मसीह जैसा कुछ भी हमारे अंदर ना पाया जाए। इसीलिए बहुत ही चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर जो है वो, उसकी दया बहुत बड़ी है, इस बात में कोई शक नहीं है। बाइबल भी बताती है दंड, दया जो है दंड पर भारी है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो दंड ना दे करके हमें दया भी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन परमेश्वर का एक नजरिया जो बाइबल के अंदर दिखाया गया है वो मैंने यहाँ पर प्रकट किया है। वो निर्दोष को कभी भी क्या करेगा? दोषी नहीं ठहरेगा, और दोषी को कभी भी माफ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और एक आखिरी आयत पढ़ करके मैं यहाँ खत्म करूंगा। गलातियों चैप्टर 2 वर्स 16। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। चैप्टर 2 वर्स 16 यहां पर लिखा है, 15 से पढ़ता हूं। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर के मनुष्य व्यवस्था के कामों से निवृत्त केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हालेलुया। या पौलुस बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, अगर हम आज ओल्ड टेस्टामेंट के नियम को फॉलो करें, 10 आज्ञाओं को फॉलो करें, या फिर हम शब्द को फॉलो करें, तो इससे हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। हम केवल धर्मी ठहरते हैं तो किसके द्वारा? केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसकी व्यवस्था को मानने के। उसकी सिर्फ 2 ही व्यवस्था है, परमेश्वर से प्रेम करो, और उसी के बराबर एक दूसरी है, मनुष्य से प्रेम करो। क्योंकि बाइबल साफ बताती है उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया। इंडिया में जो आवरसेल्फ ना, परमेश्वर ने अपने जैसा मनुष्य को बनाया है। अगर हम किसी मनुष्य के साथ ऐसा करते हैं तो समझ लो हम परमेश्वर के साथ वैसा करते हैं। तो यह है परमेश्वर का तरीका। हमें चौकस रहना है, हमारे जीवनों में कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसी लोमड़ी
एक ऐसा जीव होता है लोमड़ी, जो कहते हैं बड़ा ही चतुर होता है, लोमड़ी जैसे जैकल कहते हैं क्या इंग्लिश में, जो एक ऐसा लोमड़ी जो फोक्स भेड़िया ना इस टाइप का जानवर होता है, वो बड़ा चतुर होता है, वो बड़े चुपके चुपके से आकर के सब कुछ खा जाता है। ऐसा ही होता है। ऐसा ना कोई लोमड़ी हमारे जीवन में आ जाए और हमारा जो भी हमारा परिश्रम है उसे खा जाए। बहुत चौकस रहने की हमें जरूरत है। इसलिए अपने जीवन को सोचो, कहीं से हमने कोई छेंदा तो नहीं छोड़ दिया, कोई होल तो नहीं है, शैतान को बुलाने के लिए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है मेरी लाइफ में जिससे मैं उसको आकर्षित करता हूँ, क्योंकि शैतान की इतनी ताकत नहीं है कि हमें छू सके या हमारे जीवन में आ सके। लेकिन जब हम उसके लिए रास्ता खोलते तभी वो अंदर आता है। बिल्कुल एक एग्जाम्पल के तौर पर एक घर है, वो खिड़की दरवाजे सब लगे हुए हैं, अगर हम अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे तो चूहा बिल्ली कुत्ता सांप से कुछ भी नहीं घुसेगा। लेकिन हम खुला छोड़ देते, लापरवाह होते, तो कुत्ता बिल्ली जानवर सब उसके अंदर घुस जाएंगे। अपने जीवन में भी अपनी चौकसी की जरूरत है, ताकि हम कोई भी ऐसा मौका ना दे शैतान को। यहाँ लिखा है, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते, ना कि व्यवस्था के कामों से, व्यवस्था को फॉलो करके। उस समय ऐसा हो रहा था, लोग ये शिक्षा दे रहे थे, और बिल्कुल आज भी वही दौर आ रहा है। आज लोग क्या कहते हैं, सबत को फॉलो करो, और बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए, तुम ऐसा करेगा तो तभी तुम हेवन जाएगा। हाँ? अरे कैसे? परमेश्वर नियमों से छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने सारे बंधनों से, श्रापों से छुटकारा दे दिया। अब कोई भी हमारे ऊपर नियम नहीं है, केवल एक ही नियम है कि हम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें। अगर हम इस नियम को फॉलो करते हैं तो समझ लो हमारा उद्धार कंफर्म है, नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज के संदेश के लिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस संदेश से कुछ आत्मिक उन्नति हुई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट भी अवश्य भेजें। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।